श्री मयंक जी राजनीति शास्त्र विभाग के आप शोध छात्र हैं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि आप अपना शोध पत्र प्रस्तुत कर हमारे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करें। मंचासीन अतिथियों को सादर प्रणाम और सम्मुख बैठे नेपाल से आए अतिथियों और गुरुजनों और शोध छात्रों का हार्दिक आभार। मेरे शोध पत्र का शीर्षक है बदलते सुरक्षा परिदृश्य में भारत नेपाल संबंध एक मूल्यांकन। नेपाल भारत का सामरिक रूप से महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। दोनों देशों के मध्य सदियों से चले आ रहे ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक व आर्थिक संबंध विश्व में अपने आप में विशिष्ट हैं, जो अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता है। नेपाल के उत्तर में स्थित तिब्बत पर जब से चीन प्रभुत्व स्थापित हो गया है, तब से नेपाल की स्थिति भारत के लिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। भारत और नेपाल के मध्य रिश्ते सामान्य होने पर कोई विवाद नहीं होता, परंतु जैसे ही नेपाल में राजनीतिक उतार चढ़ाव होता है तो नई दिल्ली तथा काठमांडू के बीच पुराने विवाद विस्फोटक संकट का रूप ग्रहण कर लेते हैं। इन्हीं परिस्थितियों का लाभ उठाकर भारत विरोधी शक्तियों यथा चीन तथा पाकिस्तान वहां सक्रिय होकर भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न करने लगते हैं। नेपाल को यह समझना होगा कि चीन उसके ढांचागत संरचना में चाहे जितना निवेश कर ले, किंतु वह भूगोल की ज्यादतियों को नहीं बदल सकता। किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय चीन से कहीं ज्यादा त्वरित सहायता नई दिल्ली, काठमांडू को पहुंचा सकता है। भारत भी अपने पड़ोसी देशों के साथ साझेदारी व सहयोग के द्वारा ही अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकता है। प्रस्तुत लेख में भारत नेपाल की राजनीतिक व सामरिक चुनौतियां उत्पन्न करने वाले कारकों का विस्तार पूर्वक वर्णन है। नेपाल की पहचान संसार में एकमात्र हिंदू राज्य के रूप में की जाती है। यह एक स्थलभूत देश है। भारत और चीन दो एशियाई दिग्गज देशों के साथ इसकी सीमाएं मिलती हैं। चीन तीन तरफ से पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में भारत से तथा उत्तर में चीन के स्वायत्त प्रांत तिब्बत से घिरे नेपाल को भारत तथा चीन के मध्य एक बफर राज्य माना जाता है। भारत के 5 राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की लंबी सीमा बनाते हैं। विश्व में भारत नेपाल जैसा अद्वितीय संबंध अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता है। सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर दोनों देशों में इतनी अधिक समानता है कि दोनों देशों के बीच राजनीतिक विभाजन कठिन हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि भारत नेपाल संबंध अपने किसी महत्व से ज्यादा भूगोल और इतिहास से निर्धारित होता है। दोनों देश न केवल सुरक्षा बॉर्डर, खुला बॉर्डर साझा करते हैं, बल्कि लोगों का भी आबादित आवागमन होता है। दोनों तरफ के लोग व परिवार व शादी के द्वारा भावनात्मक रूप से भी जुड़े हैं। इन्हीं संबंधों की विशिष्टता को इंगित करते हुए पुष्पेंद्र पद कहते हैं कि सीमावर्ती इलाके में रहने वाले भारतीय और नेपाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बाधा या रुकावट के रूप में नहीं देखते। न केवल यहाँ के गांव कस्बों निवासियों के बीच रोटी बेटी का संबंध सदियों से, बल्कि आर्थिक जीवन के ताने बाने भी आपस में गुथे हुए हैं। भारत और नेपाल के मध्य ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संबंधों की शुरुआत सदियों पहले हो चुकी थी, परंतु राजनीतिक संबंधों की स्थापना हम 1950 से मान सकते हैं, जब दोनों देश 31 जुलाई 1950 को भारत नेपाल शांति और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के माध्यम से भारत यह चाहता था कि दोनों देशों के मध्य समानता के आधार पर संबंध स्थापित किए जाएं। अतः इस संधि में निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे। पहला, दोनों देश किसी विदेशी आक्रमण या इसकी सुरक्षा के लिए उत्पन्न संकट को सहन नहीं करेगा। अपने प्राचीन संबंधों के आधार पर दोनों देश चिरकालीन शांति और मैत्री बनाए रखेंगे, परस्पर समता, अखंडता एवं स्वतंत्रता को पूर्ण सम्मान देंगे। सामान्य रूप से नेपाल अपने प्रयोग के लिए युद्ध सामग्री भारत से खरीदेगा तथा किसी अन्य देश से युद्ध सामग्री खरीदने से पूर्व भारत से परामर्श करेगा। तिब्बत, नेपाल और भूटान के मध्य के दर्रों पर निगरानी रखने के लिए भारत और नेपाली सेनाएं संयुक्त रूप से तैनात की जाएंगी। नेपाली नागरिकों को भारत में नागरिकों का दर्जा दिया जाएगा। दोनों देशों के नागरिकों को मुक्त आवागमन की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसी संधि के अनुसार दोनों देशों के संबंध मैत्रीपूर्ण ढंग से संचालित हो रहे हैं। इसी संधि का लाभ उठाकर आज लगभग 6 लाख भारतीय नेपाल में रह रहे हैं, जिनमें बिजनेसमैन, इंजीनियर, IT विशेषज्ञ और श्रमिक सम्मिलित हैं। सुरक्षा चिंताएं,
नेपाल भारत के लिए खुले तौर पर सुरक्षा संबंधी कोई खतरा पैदा नहीं कर सकता, लेकिन वहां चीन और पाकिस्तान की मौजूदगी भारत की सुरक्षा संबंधी चिंता का कारण जरूर है। दोनों देशों के मध्य युक्त सीमा प्रावधान होने के कारण भारत नेपाल सीमा पर राष्ट्रीय अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। भारत में आतंकवादी एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले तत्व नेपाल में प्रवेश कर जाते हैं। नशीली दवाओं का अवैध व्यापार, नकली नोट तथा मानव दुर्व्यवहार भारत नेपाल सीमा से होते हैं, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के नवीन खतरे हैं। नेपाल में माओवादी उग्रवाद हमेशा से ही भारत की सुरक्षा के लिए चिंता का कारण रहा है। दोनों देशों के माओवादी उग्रवादियों के बीच बढ़ता संबंध दोनों देशों के संबंधों पर हमेशा से ही प्रभाव डालता रहा है। इतना ही नहीं, मधेसी समस्या जो नेपाल की आंतरिक समस्या है, दोनों देशों के रिश्तों को सामान्य नहीं होने देता है। नेपाल में चीन की बढ़ती गतिविधि नेपाल और चीन के बीच राजनयिक संबंध 1956 में स्थापित हुए हैं। तब से लेकर अब तक चीन ने नेपाल को अपनी ओर आकर्षित करने का लगभग हर संभव प्रयास किया है और आज इस दिशा में वह सफलता भी प्राप्त कर चुका है। इसका स्पष्ट प्रमाण है नेपाल की विदेश नीति में चीन की ओर स्पष्ट झुकाव। अभी तक नेपाल में भारत से ही निवेश होता आ रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में यहाँ की राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर चीन अब नेपाल में बड़ी परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है। दुर्भाग्यवश नेपाल में 2015 में आए भूकंप के दौरान मध्यदेशियों द्वारा आर्थिक नाकेबंदी के चीन को एक अच्छा मौका दे दिया। इस दौरान चीन ने नेपाल को पारगमन के नवीन रास्ते उपलब्ध कराए। जहां तक चीन नेपाल के ढांचागत संरचना में निवेश कर रहा है, तो इससे भारत को कोई समस्या नहीं है। नेपाल की सामरिक स्थिति होने के कारण से दोनों देशों से लाभ उठाने की स्वतंत्रता है, किंतु नेपाल और चीन के बीच सैनिक संबंधों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जो भारत की सुरक्षा के लिए चिंता का जरूर विषय है। वर्तमान स्थिति नेपाल में केपी शर्मा की सरकार आने पर भारत के क्षेत्र काला पानी, लिपुलेख और लिम्याधुरा क्षेत्र चीन के इशारे पर विवाद खड़ा कर दिया गया था, जो चीन, नेपाल और भारत के त्रिजंक्शन बिंदु पर स्थित है। इसी प्रकार चीन हिमालय में क्रॉस बॉर्डर रेल के जरिए नेपाल को कर्ज के जाल में फांसना चाहता है, जिसमें कैरुडुक से काठमांडू के बीच रेल लाइन 170 किलोमीटर लंबी होगी। चीन में यह रेल लाइन कैरुडुंग से जिंगासे और लयासा तक को जोड़ने की योजना है। नेपाल में मात्र 72 किलोमीटर की रेल लाइन बिछेगी, जो आगे चलकर काठमांडू से पोखरा लुम्बिनी तक की योजना में है। जिगाजे से भी नेपाल के विभिन्न शहर जोड़े जा सकेंगे। इन सब में $8 बिलियन खर्चा आएगा, जो नेपाल को चीन कर्ज जाल में फंसा देगा। लुम्बिनी भारत से केवल 29 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होने के कारण भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा है। नेपाल में प्रचंड की सरकार है, जिसने भारत में साथ साथ अपने रिश्ते सुधारने के संकेत देते हुए त्रिजंक्शन को भारत के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिलों को स्वीकार कर लिया है। नेपाल के रास्ते भारत को कमजोर करने की चीन की साजिश नाकाम होती दिखाई दे रही है। मूल्यांकन वैश्वीकरण के इस युग में किसी भी देश का विश्व व्यवस्था से अलग रहना उसके राष्ट्रीय हित के लिए उचित नहीं है, और न ही यह देश अन्य देशों के सहयोग के बिना नित्य नई चुनौतियों का सामना कर सकता है। यही बात नेपाल पर भी लागू होती है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पड़ोसी का कोई विकल्प नहीं होता। इसे भी नेपाल और भारत दोनों को समझना होगा। नेपाल को यह भी समझना होगा कि चीन उसके ढांचागत संरचना में चाहे जितना निवेश कर ले, किंतु वह भूगोल की जातियों को नहीं बदल सकता। किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय चीन से कहीं ज्यादा त्वरित सहायता भारत उसको पहुंचा सकता है। भारत भी अपने पड़ोसी देशों के साथ साझेदारी और सहयोग के द्वारा ही अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद मयंक जी। अब अगले शोध पत्र प्रस्तुत करने हेतु मैं श्री